हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप गूगल फायरबेस स्टूडियो के यूज करके एक एआई पावर्ड रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। वो भी सिंपली प्रॉम्प्ट डाल के। इसके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी या तो फिर कोडिंग लैंग्वेज या तो फिर किसी भी फ्रेमवर्क को हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। सिंपल प्रॉम्प्ट डालेंगे, गूगल फायरबेस स्टूडियो को यूज करेंगे और एक एआई पावर्ड रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, जहाँ पे कि हम लोग बैकग्राउंड में एक जिमिनाई का एपीआई को यूटिलाइज करने वाले हैं, जहां से कि आप मिनिमल इंफॉर्मेशन वहां पे पुट करके एक टेम्पलेट को यूटिलाइज करके वहां पे रिज्यूम बिल्ड कर सकते हैं। और वहां पे जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोग डालने वाले हैं, टेक्नोलॉजी स्टैक डालने वाले हैं, समरी डालने वाले हैं, सब कुछ हम लोग एआई से जनरेट करेंगे, जहां पे कि आपको बेसिक डिटेल्स इनपुट फिल करना है और एआई आपके लिए सब कुछ जनरेट करके देगा। वैसे तो हम लोगों ने गूगल फायरबेस स्टूडियो को यूटिलाइज किया है मल्टीपल एप्लीकेशंस और गेम डेवलप करने के लिए। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में वंस आफ्टर आप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के बाद उस पर्टिकुलर कोड बेस को जो कि फायरबेस स्टूडियो आपके लिए जनरेट करने वाला है, उसको कैसे रिमोट रिपोजिटरी में ट्रांसफर करना है, और वंस आफ्टर ये रिमोट रिपोजिटरी में ट्रांसफर होने के बाद उसको लोकल सिस्टम में कैसे ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर कोड बेस में कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो आप अदर एआई मॉडल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये कोड बेस आपके लोकल सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एआई टूल्स जैसे कर्सर यूज कर सकते हैं, विंशर यूज कर सकते हैं, लवेबल यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड बेस के ऊपर, और आप उसमें एनहांसमेंट कर सकते हैं। द सेम आपके पास कोड बेस होगा तो आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी कोड एनहांसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये कोड बेस आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं और ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं कि कैसे आप फायरबेस स्टूडियो को यूज करेंगे और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे। सो फायरबेस स्टूडियो को यूज करने के लिए आपके पास एक जीमेल होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जो प्री रिक्विजिट थिंग्स है, दैट इज आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जिसको यूटिलाइज करके आप गूगल फायरबेस स्टूडियो को यूज करेंगे। उसके साथ साथ आप सेम जीमेल को यूटिलाइज करके गूगल एआई स्टूडियो से जिमिनाई एपीआई की भी निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग सेम जीमेल को यूटिलाइज करके गिटहब का एक अकाउंट बनाएंगे, जहां पे कि हम लोग ये गूगल फायरबेस स्टूडियो का जनरेट किया हुआ कोड को इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे। पहले गूगल फायरबेस स्टूडियो को यूज करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर यूज कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा गूगल क्रोम ओपन हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक जीमेल अकाउंट है, जिस पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट को मैंने यूटिलाइज किया है ये क्रोम में लॉगिन करने के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, गूगल फायरबेस स्टूडियो को सर्च करता हूँ। तो सिंपली आपको गूगल फायरबेस स्टूडियो सर्च करना है। वंस आफ्टर आप गूगल फायरबेस स्टूडियो सर्च करते हैं तो आपको जो सर्च रिजल्ट में फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, दैट इज द ऑफिशियल लिंक ऑफ गूगल फायरबेस स्टूडियो। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपको ले जाएगा गूगल फायरबेस स्टूडियो का लैंडिंग पेज पे। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिसको आप देख के इजीली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि इसका फीचर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर हम लोग इसको यूटिलाइज करने वाले हैं कोड जनरेशन के लिए। इसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और ये हमें ले जाएगा गूगल का मेन डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, फायरबेस का मेन डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको ट्राई फायरबेस स्टूडियो करना है और ये आपको ले जाएगा वर्कस्पेस क्रिएशन पेज के पास। तो अगर आप गूगल फायरबेस स्टूडियो को फ्री में यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये अलाउ करता है 3 वर्कस्पेस क्रिएट करने के लिए। 3 से ज्यादा वर्कस्पेस आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने मल्टीपल वर्कस्पेस क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 3 वर्कस्पेस ऑलरेडी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वर्कस्पेस को डिलीट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिलीट किया इसको। अभी ये मेरे को अलाउ करेगा एक नया वर्कस्पेस क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको एक फ्रेश वर्कस्पेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप न्यू वर्कस्पेस टैब में भी क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इन सारे टेक्नोलॉजी और लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा, पाइथन, नोड जेएस, मंगो डीबी, सब कुछ का सपोर्ट आता है। इन सारे एप्लीकेशंस का सपोर्ट आता है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी कोडिंग वगैरह हम लोगों को करना नहीं है। सिंपली हमको प्रॉम्प्ट डालना है और उस प्रॉम्प्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारे लिए एप्लीकेशन जनरेट करके देगा। तो ये एआई पावर्ड रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशंस के लिए ऑलरेडी हमने एक प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से कोई भी प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशंस का स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एक डिस्क्रिप्शन किसी भी चैट जीपीटी या जिमिनाई में पुट करके वहां से एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हैं, जिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को सिंपली हम लोग कॉपी करते हैं और इसको फायरबेस स्टूडियो में पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इस
इसमें पेस्ट किया और मेरे को प्रोटोटाइप विद एआई पे क्लिक करना है। तो गूगल फायरबेस स्टूडियो की वर्किंग मॉडल को अगर हम लोग समझे तो इनिशियल फेज में जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए जो भी प्रॉम्प्ट डालते हैं, ये क्या करता है, दैट पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को ये रीड करेगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोटोटाइप डिजाइन करके आपको देगा। आप उस प्रोटोटाइप में देख सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन आपके लिए डिजाइन करने वाला है वो एप्लीकेशन आपकी रिक्वायरमेंट को फिल अप कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोटोटाइप रेडी हो गया। जो फर्स्ट थिंग है इसका लाइक फीचर्स यहाँ पे हमको दिखा रहा है। सो इन सारे फीचर्स हम हमारा एप्लीकेशन में बना के देगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप स्टाइल पे भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ आपको ये बता रहा है कि कौन सा टेक्स्ट टैग यूज करने वाला है। जैसे कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ये टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js और टेलविंड CSS यूज कर रहा है। लाइक द सेम यहाँ पे जो कॉलर ऑप्शन वगैरह आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए ये सारे लेआउट्स, टाइपोग्राफी और आइकोनोग्राफी और कॉलर्स को ये यूटिलाइज करने वाला है। लाइक द सेम इन सारे फीचर्स हमारे एप्लीकेशंस में होंगे। तो चलिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को अप्रूव करता हूँ। अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोटोटाइप जो भी फर्स्ट में आता है उसको अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, सो आपको इस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स में उसका प्रॉम्प्ट डालना है और ये आपके लिए नया प्रोटोटाइप डिजाइन करके देगा। तो अभी के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप के साथ चलते हैं। तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। सो वंस आफ्टर आप प्रोटोटाइप को अप्रूव करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये कंप्लीट एप्लीकेशंस का स्ट्रक्चर बनाएगा, फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, उसके बाद ये वन बाय वन क्लास का कोड लिखना शुरू करेगा। सो जब तक ये लाइक एप्लीकेशन डेवलप करने का टाइम लेता है तब तक हम लोग गिटहब सेटअप कर लेते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया है, गूगल फायरबेस स्टूडियो में कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन को आप रिमोट रिपोजिटरी में लेके जा सकते हैं, क्योंकि गूगल फायरबेस स्टूडियो में आपको गिटहब का सपोर्ट मिलता है जो कि इजीली आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने से पहले आपके पास एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास गिटहब अकाउंट नहीं है तो सिंपली आपको गिटहब लॉगिन पे क्लिक करना है, वहां पे जाके साइन अप करके अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे ईमेल, नेम वगैरह डाल के एक अकाउंट बना लेना है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक गिटहब अकाउंट है तो हम लोग उसमें लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गिटहब ऑलरेडी लॉग्ड इन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा गिटहब का पेज यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी रखा हुआ है और यहाँ पे मेरा मल्टीपल रेपोजिटरी भी शो कर रहा है। सो इस पर्टिकुलर गिटहब को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं हमारे गूगल फायरबेस स्टूडियो के साथ। उसके साथ साथ जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हम लोग एक एआई पावर्ड रिज्यूम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जहां पे कि एआई का यूटिलाइज करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा एक एपीआई की। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम लोग यूज करने वाले हैं जेमिनी एपीआई की को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। फॉर लाइक टेस्टिंग पर्पस और एमवीपी के लिए आप फ्री में कुछ टोकन्स वहां पे मिलता है जेमिनी एपीआई में, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू अगर हम लोग ओपन एआई और लाइक डिप्सिक की मॉडल्स की बात करें तो वहां पे आपको इनिशियल स्टेज में ही पेमेंट करना पड़ता है अगर आप उसको एपीआई को यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जेमिनी एपीआई को यूटिलाइज करेंगे, जो कि गूगल एआई स्टूडियो से हम लोग लेके आएंगे और उसके लिए भी जो प्रीरिक्विजिट है दैट इज लाइक आपका जीमेल आईडी। सो अभी हम लोग सिंपली वेट करते हैं, एक बार ये एप्लीकेशन डेवलप हो जाने के बाद हम लोग उसके बाद हम लोग जेमिनी इसमें इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक गूगल फायरबेस स्टूडियो ने हमारे लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू, आप कंप्लीट इसका देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू को लाइक कंप्लीट स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो प्रीव्यू में अगर हम लोग जाके देखें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रहा है, जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका डालना है और ये रिफ्लेक्ट करने वाला है इस पर्टिकुलर रिज्यूम के अंदर। यहाँ पे एक टेम्पलेट ये दे रहा है, यहाँ पे आपको शेयर ऑनलाइन का ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन भी दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे समरी का भी डिटेल्स है, एक्सपीरियंस का डिटेल्स है, एजुकेशन का डिटेल्स है और स्किल का डिटेल्स आपके को ऐड करने के लिए दे रहा है। तो अभी हम लोग इसको यूटिलाइज करके देखेंगे कि कैसे आप लोग इजीली एआई का यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिज्यूम को डेवलप करने के लिए, जो कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जेमिनी एपीआई की को इंटीग्रेट कर दिया है। सो अगर आप ये फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो अगर आपको जेमिनी की यहाँ पे सेटअप करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, जेमिनी एपीआई की पे चले जाना है, ठीक है। जेमिनी एपीआई की आपको गूगल में सर्च करना है। उसके बाद जो भी फर्स्ट ऑप्शन आएगा दैट इज लाइक गूगल जेमिनी एपीआई, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गो टू गूगल एआई स्टूडियो पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है और ये लेके जाएगा आपको गूगल एआई स्टूडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स अबाउट गूगल एआई स्टूडियो। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एपीआई की चाहिए जेमिनी का, तो यहाँ पे आप गेट एपीआई की कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लाइक जेमिनी का एपीआई की मल्टीपल टाइम क्रिएट किया है, ठीक है। अगर आप फ्रेश फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पे
एपीआई की आपको चूज करना है आपका प्रोजेक्ट, तो आपको ये एपीआई की जनरेट करके देगा। अगर ऑलरेडी आपने एपीआई की जनरेट किया हुआ है तो आप कभी भी लाइक गूगल एआई स्टूडियो में अपने जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं और वहां पे आके इजीली इसको कॉपी करके लेके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं होता है, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद गूगल फायरबेस स्टूडियो ऑटोमेटिकली उसको इंटीग्रेट कर देगा। इस पर्टिकुलर लाइक एप्लीकेशन को यूज करके देखते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे अगर मैं अपना नाम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे लाइक डाल रहा हूँ इनपुट पे, ये उसको इजीली रिफ्लेक्ट करवा पा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ भी चेंज करूँ, जीमेल में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ दैट इज लाइक, तो यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ईमेल में, ठीक है। जैसे कि मैं मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो आप देखिए ये मोबाइल नंबर इजीली यहाँ पे ऐड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सिटी स्टेट जो भी आपका है आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद समरी सेक्शन में अगर जाएं तो यहाँ पे आपको एआई का मैजिक देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जिस्टिंग जो रिज्यूम हमको मिला है उसमें क्या दिया है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं क्या करता हूँ, सीनियर जावा डेवलपर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। लेट सपोज मैं एक जावा डेवलपर हूँ, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीनियर जावा डेवलपर, ठीक है, जावा डेवलपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड किया, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ दे रहा है, ठीक है, सीकिंग ऑफ चैलेंजिंग रोल ये दे रहा है। उसके बाद समरी कंटेक्स्ट दे रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीजों को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ जावा डेवलपर, ठीक है। आपको सिंपली इतना इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद आपको जनरेट विद एआई पे क्लिक कर देना है। अभी एआई आपके लिए कंप्लीट आपका जो समरी कंटेक्स्ट है ना वो सब जनरेट करके ला दे रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला कि आप एक सीनियर जावा डेवलपर हैं, तो एक सीनियर जावा डेवलपर का जो भी चीजें होता है, जो भी यहाँ पे चाहिए समरी में, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये आपके लिए लिख के दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये सारा चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग अगर जाएंगे अभी एक्सपीरियंस सेक्शन में, एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये बेसिक चीजें आप दे सकते हैं। जैसे कि आपका टाइटल, आपका जॉब टाइटल हो गया, कंपनी नेम हो गया, ठीक है, कंपनी नेम हो गया, लोकेशन हो गया, ठीक है, और स्टार्ट डेट एंड डेट, आप ये लाइक कुछ ही सेकंड्स में आप इसको फिल कर सकते हैं। पर जब आता है टाइम डिस्क्रिप्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखने का, उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आता है, ठीक है। जावा डेवलपमेंट, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एआई का यूटिलाइज करना है। तो आपको कोई भी लाइक डिस्क्रिप्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखना नहीं है, जो आपका लाइक मेन स्किल सेट है उसको आपको लिख देना है और इम्प्रूव विद एआई कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशलिस्ट इन जावा डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजाइन, ये एआई खुद से ही जनरेट करके आपको दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइक द सेम। जहां पे भी आपको ऐसा कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, वहां पे हमने एआई मॉडल्स को यूटिलाइज किया है, जिसको आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल एंड यहाँ पे कर देते हैं जावा, मैंने यहाँ पे जावा ऐड किया, ऐड स्किल जावा कर दिया, ठीक है। मैं ये टाइप स्क्रिप्ट, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, एसक्यूएल, डॉकर, एजाइल मेथड सबको हटा दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इम्प्रूव स्किल विद एआई पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मैंने क्या डाला, एडब्ल्यूएस और जावा डाला था, पर अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, स्मॉल लेटर में जावा लिखा था, इसने उसको प्रॉपर फॉर्मेट में बना के दिया। जैसे कि जावा, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एजाइल मेथोडोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, रेस्ट एपीआई, माइक्रो सर्विसेज, डेवऑप्स, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल। तो अभी के टाइम पे एक जावा डेवलपर के लिए जो जो स्किल सेट चाहिए, अभी के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल सेट ढूंढ रहे हैं जावा डेवलपर में, ये एआई मॉडल्स उसको ढूंढ के यहाँ पे ऐड कर रहा है। अगर आपको यहाँ से कोई भी लाइक स्किल पसंद नहीं है तो आप सिंपली इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्किल यहाँ पे जो कि आपको आता नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे मैन्युअली भी कोई भी स्किल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइक सिंपली लाइक 1-2 मिनट में सारा इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी लाइक ज्यादा लिखने वाला चीजें था वो एआई हमारे लिए लिख के दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिज्यूम बन के रेडी हो गया। अभी हमारे पास और एक फीचर है, दैट इज लाइक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सेव एज पीडीएफ करता हूँ मैं, इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको अगर मैं मेरा डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ तो मैं मेरा डेस्कटॉप को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और इसको हम लोग कर लेते हैं सेव, ठीक है। ऑलरेडी है तो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ मेरा डेस्कटॉप में और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रिज्यूम यहाँ पे रिज्यूम क्राफ्ट.ai बन के रेडी हो गया है।
ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सिंपली डबल क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रिज्यूम डाउनलोड होके रेडी हो गया। ठीक है। सो ऐसे ही लाइक मिनटों में आप एप्लीकेशन बना सकते हैं गूगल फायरबेस स्टूडियो को यूज करके, और एआई को यूज करके आप मिनटों में यहाँ से रिज्यूम डेवलप कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने लाइक सिंपली एक प्रॉम्प्ट डाला गूगल फायरबेस स्टूडियो में और वहां से लाइक गूगल फायरबेस स्टूडियो ने हम लोगों को एक एप्लीकेशन डेवलप करके दिया। अगर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अभी भी आपको कोई भी लाइक नया फीचर सेट करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को डालना है और आपके लिए फायरबेस स्टूडियो नया चीजें करके देगा। सो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, सिंपली प्रॉम्प्ट डाल के एक एप्लीकेशन डेवलप किया, उसके बाद हमने यहाँ पे जेमिनी एपीआई को इंटीग्रेट किया और अभी लाइक सिंपली एक प्रॉम्प्ट डाल के हम लोग इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का एनहांसमेंट भी करवा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दैट इज लाइक हम लोग इस पर्टिकुलर जो भी लाइक गूगल फायरबेस स्टूडियो कोड यहाँ पे जनरेट करने वाला है, उस कोड को हमारे रिमोट रिपोजिटरी में ट्रांसफर करेंगे और रिमोट रिपोजिटरी से हमारे लोकल सिस्टम में उसको इजीली ले सकते हैं। वंस आफ्टर ये लोकल सिस्टम में आ गया तो आप कैसे भी करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको उसमें लाइक फीचर सेट करना है तो आप किसी और एआई मॉडल्स को यूज करना चाहते हैं तो कर्सर, विंडसर, लवेबल में उसको ऐड करके वहां पे आप फीचर्स एनहांसमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास कोड बेस है तो आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, GCP कहीं पे भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे इसको रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर पाए। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको जाना है कोड एडिटर में। ठीक है। स्विच टू कोड का यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है स्विच टू कोड ऑप्शन पे। सो इस पर्टिकुलर कोड बेस को अगर हमको रिमोट रिपोजिटरी में शिफ्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सोर्स कंट्रोलर पे क्लिक करना है। ठीक है। वंस आफ्टर आप सोर्स कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेगा जहां पे कि आपको रिमोट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ऐड रिमोट पे क्लिक करना है। वंस आफ्टर आप ऐड रिमोट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ऐड रिमोट टू गिटहब। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए द एक्सटेंशन गिटहब वांट टू साइन इन यूजिंग गिटहब। तो यहाँ पे ये आपको परमिशन मांग रहा है कि क्या इसको आप गिटहब के साथ साइन इन करवाने का परमिशन देते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। ठीक है। अभी ये क्या करेगा, हम लोगों को गिटहब की लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी एंड कंटिन्यू गिटहब पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। तो अभी ये आपको गिटहब पेज पे ले गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिटहब का पेज का वन टाइम कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपली आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल के उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को चूज कर लेना है। हमारे केस में ऑलरेडी हमने यहाँ पे लॉगिन करके रखा है, इसी वजह से ये आपको साइन इन एज वेब ऐप 128 मांग रहा है। ये पर्टिकुलर रिपोजिटरी मेरे पास गिटहब में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है। वंस आफ्टर कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर द कोड डिस्प्ले ऑन योर डिवाइस, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। ठीक है। तो वन टाइम ओटीपी क्या होता है, वन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है 1CDF। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1CDF, उसके बाद क्या है, दैट इज लाइक 3CBC। ठीक है। 3CBC आपको इसको चूज कर लेना और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है। वंस आफ्टर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड बोल रहा है, आपको सिंपली वहां पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको पासवर्ड मांग रहा है, आपको सिंपली आपका गिटहब का पासवर्ड दे देना है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल दिया और कंग्रेचुलेशन यू आर ऑल सेट। इसका मतलब ये है कि योर डिवाइस इज नाउ कनेक्टेड। इसका मतलब हमारा गूगल फायरबेस स्टूडियो का जो वर्कस्पेस है वो कनेक्ट हो गया हमारा गिटहब के साथ। अभी आप अगर गूगल फायरबेस स्टूडियो में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों को मल्टीपल रिपोजिटरी यहाँ पे शो कर रहा है। ये बोल रहा है कि कौन सा रिपोजिटरी आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पुश करने के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी चूज कर लेता हूँ। ठीक है। द रिमोट नेम, प्रेस एंटर टू कंफर्म। ठीक है। test4। ठीक है। वुड यू लाइक टू फायरबेस स्टूडियो टू क्विकली गिट फैच, ये देखिए पॉपअप आपको प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कमिट करके देखते हैं। ठीक है। सो कमिट करने के लिए आपको एक मैसेज डालना पड़ेगा, तो मैं डाल रहा हूँ इनिशियल कमिट। ठीक है। और मैं इसको करता हूँ कमिट। ठीक है। वुड यू लाइक टू स्टेज ऑल द चेंजेस एंड कमिट देम डायरेक्टली, मैं यहाँ करता हूँ यस। ठीक है। ये देखिए अभी सारा का सारा चेंजेस कमिट कर दिया। अभी मेरे को क्या करना है, पब्लिश द ब्रांच। ठीक है। मेरे को पब्लिश द ब्रांच पे क्लिक करना है और ये मास्टर में सारा का सारा कोड मेरा पुश कर देगा। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, गिटहब में लॉगिन करते हैं। ठीक है। गिटहब, यहाँ पे मेरे को test4 रिपोजिटरी पे जाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ test4। ठीक है। test4।
ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सारा का सारा कोड जो टेस्ट 4 हमने वहां पे सेट किया था, उस टेस्ट 4 में हमारा कोड यहाँ पे आ गया। अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्रांच वगैरह बना के भी एक कोड को पुश कर सकते हैं। वंस आफ्टर आपका कोड रिमोट रिपोजिटरी में आने के बाद आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लोन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डाउनलोड करूँ तो इजीली ये डाउनलोड हो रहा है। लाइक द सेम मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को यूटिलाइज करके गिट क्लोन करके ये कोड को मैं लोकल सिस्टम में ले सकता हूँ, वहां से मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने अभी तक देखा कि कैसे आप गूगल फायरबेस स्टूडियो को यूटिलाइज करके एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे एआई मॉडल्स को बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एपीआई की। सो यहाँ पे हमने जेमिनी का एपीआई की जनरेट करना सीखा, उसको लेके आके कैसे हम लोग फायरबेस स्टूडियो में यूज कर सकते हैं, ये भी हमने कंप्लीट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसके बाद हमने गूगल फायरबेस स्टूडियो के साथ गिटहब को इंटीग्रेट किया और हमारा जो भी कोड गूगल फायरबेस स्टूडियो यहाँ पे जनरेट करके दिया, सारा का सारा चेंजेस को हमने पुश किया हमारा रिमोट रिपोजिटरी से, वहां से हम लोग इजीली लोकल में उसको ट्रांसफर कर पा रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।